अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6.4। अगर 6.4 में हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में सिर्फ लिखा हुआ है फैक्टराइज, विच मीन्स कि हमें जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हमने फैक्टराइज करना है। जो इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेस थी उसमें भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के मेथड्स जो प्रैक्टिस किए थे उसमें एक कॉमन था और एक में हम लोगों ने स्क्वायर बनाना था। इस एक्सरसाइज में हम दो फार्मूलाज़ को यूज़ करेंगे और वो दो फार्मूलाज़ कौन से हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। इस एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम इन दो फार्मूलाज़ को देखें जिसमें एक a + b होल स्क्वायर का और एक a - b होल स्क्वायर का, तो इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो प्लस वाला फार्मूला है उसमें 2ab के साथ प्लस है और जो माइनस वाला फार्मूला है उसमें 2ab के साथ माइनस है। अब अगर हम 6.4 का सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, x² + 14x + 49, हमने जो सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर में चेंज करना है, जो लास्ट वाली 49 है उसको b स्क्वायर में, और जो सेंटर वाली वैल्यू है उसे हमने 2ab में चेंज करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन देखें तो यहाँ पे प्लस का साइन है और 14x के बाद भी प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे दोनों प्लस के साइंस होंगे तो इट मीन्स के कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, वी कैन राइट एज कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम सबसे फर्स्ट वाली टर्म को देखें तो यहाँ पे x² लिखा हुआ है, विच मीन्स कि हम x² को इस तरह से x को ब्रैकेट के अंदर लिख के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी x²। आप लोगों ने अब सेंटर में दरमियान में 14x लेके आना है। 14x किस तरह से आएगा, जो फार्मूले में 2ab लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। जो सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो हमारी a² होगी, जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो हमारी b² होगी और सेंटर वाली वैल्यू हमारी 2ab होगी। अगर हम लास्ट वाली वैल्यू को देखें तो 49 लिखा हुआ है यहाँ पे 49 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 स्क्वायर। दरमियान में जो है हम थोड़ी सी स्पेस एम्प्टी छोड़ देंगे, जिसकी रीज़न ये है कि अब हमारे पास a भी मौजूद है, हमारे पास b भी मौजूद है, तो अब हमें 2ab लिखना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे प्लस 2a वाली वैल्यू एंड देन b वाली वैल्यू। अब अगर आप इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे, x के स्क्वायर को ओपन करेंगे x² आ जाएगा, 2x को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x आ जाएगा और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी मीन्स फार्मूला। कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² वाली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। ये किसके इक्वल होगा, a + b होल स्क्वायर के। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रोसीजर किया है इसको हम सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, x² प्लस 2x 7 प्लस 7 स्क्वायर। अब ये जो टर्म्स तीन लिखी हुई हैं ये इसी शेप में लिखी हुई हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब ये किसके इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर के। जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है हमारे पास a प्लस जो लास्ट वैल्यू है वो b है, b हमारे पास क्या है 7 स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x + 7 होल स्क्वायर। अगर हम सम नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 9a² प्लस 12ab प्लस 4b²। तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या इन तीन टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है। तो हम देखेंगे कि 9, 12 और 4 कोई भी ऐसा टेबल नहीं है कि जिस पे ये तीनों वैल्यूज डिवाइड होती हों, विच मीन्स के इस एक्सप्रेशन में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब हम इसका सिंपल स्क्वायर बना लेंगे। इसको सबसे पहले हम स्क्वायर शेप में लिखेंगे।
यहाँ पे हम लिखेंगे वी कैन राइट एज कि हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है 9a स्क्वेयर। अब 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है a का, तो 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर बन जाएगा 3a स्क्वायर। उसके बाद दरमियान वाली वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे। लास्ट वाली वैल्यू 4b स्क्वायर है, 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, और b स्क्वायर जो है वो b का स्क्वायर होता है। तो 4b स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा 2b स्क्वायर। अगर हम इसे ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब दरमियान में फार्मूले वाला 2, a वाली वैल्यू 3 है एंड देन b वाली वैल्यू 2b। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 द 6, 6 2 द 12, जो हमारे पास क्वेश्चन में सेंटर वैल्यू है वही हमारे पास आ रही है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी हमने यूज़ की है वो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ की है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लिखेंगे प्लस वाली, विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा a प्लस b होल स्क्वायर के। अब हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो इस वैल्यूज़ को हमने लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ हम नीचे लिखेंगे 3a स्क्वायर प्लस 2 एंड देन 3a एंड देन 2b प्लस 2b होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। तो हमारे पास यहाँ पे a क्या है 3a प्लस हमारे पास यहाँ पे b क्या है 2b स्क्वायर। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3a प्लस 2b होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सामने आ जाएगा अगर हम इसको ओपन करेंगे तो।